सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है दोस्तों। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही सन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। अब जो फिर से पर्यूषण आए, केसर केसर और गुलाबी जहां महकाए, मेघ धरा पर रिमझिम रिमझिम घिर 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 आए। जैसे पतझड़ में कलियां आई, आंधी में भी नाव दिखाई, जैसे किसी भूल ने रास्ता पाया, जैसे कहीं बरसों पुराना कोई साथी फिर एक बार वो मिलने आया। फिर से तपस्या की लड़ियां लगेगी, कर्मों की फिर से कड़ियां कटेगी, दिल से दिल की बात छिड़ेगी। ऐसा पर्व जो क्षमा सिखलाए, सत्य हिंसा का बिगुल बजाए, जीव दया करुणा समझाए, पल 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 नीर सा बहता, कल 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 घुघरू समाजे, छन 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 जग सारा केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियां चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए। जगमग जगमग चारों दिशाएं, दुल्हन सी लगे सुंदर सुंदर, शाख से पेड़ों का रंग खिलाओ, जैसे सुख की कोई लहर उठी हो, जैसे घने अंधेरे सी रात मिटी हो, जैसे चांद ज़मीं पर आकर बिखरा, सूरज जैसे और वो निकरा, जैसे किसी पंछी ने पहली बार उड़ान लगाई। पर्यूषण की जो घड़ियां आई, ऐसा लगी जैसे फिर जान में जान आई, दिल में फिर से उमंगे छाई, जख्मों ने जैसे फिर राहत पाई। भवों भवों से भटक रहे थे, आत्म शांति को तरस रहे थे, राग द्वेष में झुलस रहे थे, जाने अनजाने सही कर्म किए, फिर किस्मत से महावीर मिले, फिर किस्मत से हम जैन बने, फिर जीवन ने नया मोड़ लिया, फिर वीर से नाता जोड़ दिया, फिर निकल पड़े फिर एक सफर में, मोक्ष मात्र बस अब है नजर में, लोभ से क्रोध से खुद को बचाना है, वीर को जाना है, बैर किसी से अब नहीं करना है, प्रेम दया करुणा से ही जीना है और मरना है, फिर से जैन मुझे बनना है। हो के दीवाना दिल झूम रहा है, शरण प्रभु के ढूंढ रहा है, चारों दिशाओं में गूंज रहा है, तृष्णानंदन भव दुख भंजन, सोहे निर्विकार निरंजन वाणी, जैसे केसर चंदन स्वर्ग से उतरे, जैसे सितारे खिल उठती है सारी बहारें, जग रहे जैसे पंछी सारे, देव भी जिनके चरण पखारे, पर्वों में पर्यूषण प्यारे, पर्वों में पर्यूषण प्यारे, पर्वों में पर्यूषण प्यारे। त्रिकुंड में तेरे तीनों ही लोक हैं, एक साथ में ही समाये हुए, हाँ ध्यान योग में बैठे रहते हैं, भस्मी भभूति लगाए हुए, त्रिकालदर्शी आदि महर्षि तू है महादेवा, बाबा जटा में तुमने संभाली पाताल की गंगा। जगत में ऊंचा है तू,
नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आपके सामने हाजिर हूं भागवत पुराण की कहानी भीष्म मृत्यु को लेकर के। मित्रों, इस बात को हजारों लाखों असंख्यों बार कहा गया है, पर शायद कम कहा गया है, और वो ये कि इस जीवन, इस दुनिया में जो भी है वो महाभारत में है। जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं है। आज भागवत पुराण की ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लाया हूं जिसका कि संबंध महाभारत से है, और महाभारत के सबसे मुख्य पात्रों में से एक भीष्म पितामह की मृत्यु से जुड़ा है। कर्मों का संबंध कितना दूर तक जाता है ये आप इस कहानी को सुनकर के समझ जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि भीष्म पितामह को अंत में बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जरा सुनिए इस कथा को और समझिए कि कार्मिक जस्टिस क्या होता है। महाभारत विश्व का सबसे भीषण युद्ध था। अनगिनत योद्धा इसमें मारे गए थे, जिसके अंत में कौरवों की हार हुई थी और पांडव विजयी हुए थे। युद्ध के समापन के बाद सभी मृतकों को तिलांजलि देने के लिए जब सब वापस लौट रहे थे तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को रोककर उनसे पूछ ही लिया कि मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूं? मधुसूदन अचरज में आ गए। वो जानते थे कि भीष्म तो अपने सभी पिछले जन्मों को जानते हैं, फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आपके साथ जो भी होता है वो आपके अपने कर्मों का ही फल होता है। तो भीष्म ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? भीष्म एकदम से उत्तर देते हैं, हां श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। पितामह को अपने किए का पता था। उन्होंने विश्वास के साथ अपनी बात रखी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यह ठीक बात है कि पिछले 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। इसी कारण से आप हमेशा ही राजवंश में जन्म लेते आए, लेकिन अपने 101वें जन्म में आपने किसी का अहित किया था। कृष्ण आगे बताते हैं कि उस जन्म में भी भीष्म युवराज थे। जंगल से शिकार करके लौट रहे थे, तभी एक करकैंटा, कई पैरों वाला कीड़ा एक पेड़ से नीचे आकर के सीधे भीष्म के घोड़े पर गिरा। तब भीष्म ने अपने बाण से उस कीड़े को उठा करके पीछे फेंक दिया। जिस स्थान पर वो गिरा वहां एक बेर का पेड़ था। उस बेर के कांटे कीड़े के पीठ में धंस गए। कीड़ा जितना भी प्रयास करता उतना ही वो कांटा उसके अंदर और अधिक धंसता जाता। वो करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी तरह तुम भी होना। भीष्म सब सुन रहे थे, पर अब प्रश्न यह उठता है कि उस करकैंटे का श्राप पिछले 100 जन्मों तक क्यों नहीं लगा? कृष्ण बताते हैं कि वो इसलिए कि अगले 100 जन्मों तक भीष्म ने कभी कोई पाप ही नहीं किया। पर जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, एक नारी सबके सामने ऐसे अपमानित हुई थी कि उस दिन भीष्म मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ना ही दुर्योधन को और ना ही दुशासन को भीष्म ने रोका। जो हो रहा था उसे होने दिया। बस तभी पितामह के सारे पुण्य क्षीण हो गए, यानी कि खत्म हो गए, और उस करकैंटे का श्राप भीष्म को लग गया। आज उसी श्राप को भीष्म भुगत रहे हैं। भीष्म ने तब उत्तर दिया कि उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित भोजन ग्रहण किया था। उस दूषित भोजन से उनकी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। भीष्म हस्तिनापुर के राजा के प्रति वचनबद्ध थे, और उस समय वो राजा दुर्योधन था। शायद उनकी दूषित बुद्धि ने उस समय दुर्योधन का साथ देने की सोची। भीष्म आगे कहते हैं कि उसी अन्न के प्रभाव से उनकी मति में विकृति उत्पन्न हो गई और वे धर्म अधर्म का भेद जान नहीं पाए। इसके अलावा उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। हां, उस करकैंटे को दिए दुख को तो उन्होंने झेलना ही था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो चाहते तो बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने को मिल रहे दुख, अपने शरीर को हो रही पीड़ा से मुक्ति पा सकते थे, पर भीष्म महान थे। उन्हें पता था कि अपने किए पाप को तो उन्हें झेलना ही होगा। कर्मों का खेल तो पूरा होके ही रहता है दोस्तों। इसीलिए उन्होंने उत्तरायण में अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया था।
उत्तरायण मतलब दिसंबर से जून तक का वो समय जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है। इस समय काल को भारतीय परंपरा में शुभ माना गया है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपना पाप भी काट रहे थे। ऐसी महान संस्कृति है हमारी जिसमें जीवन के हर प्रश्न और उसके हर पक्ष की विवेचना हुई है। भीष्म दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थे क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण लिया, पर एक नारी के अपमान को वो रोक सकते थे। आप कह सकते हैं कि उस सभा में और भी तो लोग थे, ब्लेम उन सब पर भी तो जाएगा। बिल्कुल जाएगा, उनको भी उनके कर्मानुसार फल मिला और मिलता ही है। आपको और हमें भी मिलेगा दोस्तों। यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और यदि आपने कुछ गलत किया पर आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और आप बच गए, ना, बचता कोई नहीं दोस्तों। ईश्वर को यदि आप ना भी माने, कर्मों का न्याय तो साइंस के सिद्धांत के जैसे ही है, उसे तो होना ही है। सृष्टि इन्हीं सब नियमों से ही तो चल रही है। एक कीड़े को अनजाने में दिए गए दुख से महान वीर भीष्म को बाणों की शैया मिली, तो जो जानबूझकर दूसरों को कष्ट देते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, उनको होने वाली पीड़ा का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आज नहीं तो कल हिसाब तो सबका होगा। तो क्यों न खुश रह करके अच्छे कर्म करके जीवन को बिताया जाए दोस्तों। विश्वास कीजिए, उसमें झंझट बहुत कम होगी। तो आइए, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आपके सामने हाजिर हूं भागवत पुराण की कहानी भीष्म मृत्यु को लेकर के। मित्रों, इस बात को हजारों लाखों असंख्यों बार कहा गया है, पर शायद कम कहा गया है। और वो ये कि इस जीवन, इस दुनिया में जो भी है वो महाभारत में है। जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं है। आज भागवत पुराण की ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लाया हूं जिसका कि संबंध महाभारत से है और महाभारत के सबसे मुख्य पात्रों में से एक भीष्म पितामह की मृत्यु से जुड़ा है। कर्मों का संबंध कितना दूर तक जाता है ये आप इस कहानी को सुनकर के समझ जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि भीष्म पितामह को अंत में बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जरा सुनिए इस कथा को और समझिए कि कार्मिक जस्टिस क्या होता है। महाभारत विश्व का सबसे भीषण युद्ध था। अनगिनत योद्धा इसमें मारे गए थे, जिसके अंत में कौरवों की हार हुई थी और पांडव विजयी हुए थे। युद्ध के समापन के बाद सभी मृतकों को तिलांजलि देने के लिए जब सब वापस लौट रहे थे तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को रोककर उनसे पूछ ही लिया कि मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूं? मधुसूदन अचरज में आ गए। वो जानते थे कि भीष्म तो अपने सभी पिछले जन्मों को जानते हैं, फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आपके साथ जो भी होता है वो आपके अपने कर्मों का ही फल होता है। तो भीष्म ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? भीष्म एकदम से उत्तर देते हैं, हां श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। पितामह को अपने किए का पता था। उन्होंने विश्वास के साथ अपनी बात रखी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यह ठीक बात है कि पिछले 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। इसी कारण से आप हमेशा ही राजवंश में जन्म लेते आए, लेकिन अपने 101वें जन्म में आपने किसी का अहित किया था। कृष्ण आगे बताते हैं कि उस जन्म में भी भीष्म युवराज थे। जंगल से शिकार करके लौट रहे थे, तभी एक करकैंटा कई पैरों वाला कीड़ा एक पेड़ से नीचे आकर के सीधे भीष्म के घोड़े पर गिरा। तब भीष्म ने अपने बाण से उस कीड़े को उठा करके पीछे फेंक दिया। जिस स्थान पर वो गिरा वहां एक बेर का पेड़ था। उस बेर के कांटे कीड़े के पीठ में धंस गए। कीड़ा जितना भी प्रयास करता उतना ही वो कांटा उसके अंदर और अधिक धंसता जाता। वो करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी तरह तुम भी होना।
भीष्म सब सुन रहे थे। पर अब प्रश्न यह उठता है कि उस कर कैंटे का श्राप पिछले 100 जन्मों तक क्यों नहीं लगा? कृष्ण बताते हैं कि वो इसलिए कि अगले 100 जन्मों तक भीष्म ने कभी कोई पाप ही नहीं किया। पर जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, एक नारी सबके सामने ऐसे अपमानित हुई थी कि उस दिन भीष्म मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ना ही दुर्योधन को और ना ही दुशासन को भीष्म ने रोका। जो हो रहा था उसे होने दिया। बस तभी पितामह के सारे पुण्य क्षीण हो गए, यानी कि खत्म हो गए, और उस कर कैंटे का श्राप भीष्म को लग गया। आज उसी श्राप को भीष्म भुगत रहे हैं। भीष्म ने तब उत्तर दिया कि उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित भोजन ग्रहण किया था। उस दूषित भोजन से उनकी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। भीष्म हस्तिनापुर के राजा के प्रति वचनबद्ध थे और उस समय वो राजा दुर्योधन था। शायद उनकी दूषित बुद्धि ने उस समय दुर्योधन का साथ देने की सोची। भीष्म आगे कहते हैं कि उसी अन्न के प्रभाव से उनकी मति में विकृति उत्पन्न हो गई और वे धर्म अधर्म का भेद जान नहीं पाए। इसके अलावा उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। हां, उस कर कैंटे को दिए दुख को तो उन्होंने झेलना ही था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो चाहते तो बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने को मिल रहे दुख, अपने शरीर को हो रही पीड़ा से मुक्ति पा सकते थे। पर भीष्म महान थे। उन्हें पता था कि अपने किए पाप को तो उन्हें झेलना ही होगा। कर्मों का खेल तो पूरा होके ही रहता है दोस्तों। इसीलिए उन्होंने उत्तरायण में अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया था। उत्तरायण मतलब दिसंबर से जून तक का वो समय जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है। इस समय काल को भारतीय परंपरा में शुभ माना गया है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपना पाप भी काट रहे थे। ऐसी महान संस्कृति है हमारी, जिसमें जीवन के हर प्रश्न और उसके हर पक्ष की विवेचना हुई है। भीष्म दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण लिया। पर एक नारी के अपमान को वो रोक सकते थे। आप कह सकते हैं कि उस सभा में और भी तो लोग थे, ब्लेम उन सब पर भी तो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। उनको भी उनके कर्मानुसार फल मिला और मिलता ही है। आपको और हमें भी मिलेगा दोस्तों। यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और यदि आपने कुछ गलत किया पर आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और आप बच गए, ना, बचता कोई नहीं दोस्तों। ईश्वर को यदि आप ना भी माने, कर्मों का न्याय तो साइंस के सिद्धांत के जैसे ही है। उसे तो होना ही है। सृष्टि इन्हीं सब नियमों से ही तो चल रही है। एक कीड़े को अनजाने में दिए गए दुख से महान वीर भीष्म को बाणों की शैया मिली। तो जो जानबूझकर दूसरों को कष्ट देते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, उनको होने वाली पीड़ा का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आज नहीं तो कल हिसाब तो सबका होगा। तो क्यों न खुश रह करके अच्छे कर्म करके जीवन को बिताया जाए दोस्तों। विश्वास कीजिए, उसमें झंझट बहुत कम होगी। तो आइए, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।